अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इकबाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दादा ऑटो इंजीनियरिंग। तो दोस्तों क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों एक ना खबर चली चली हुई थी मार्केट में। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझसे भी ये सवाल किया, तो मैंने कहा कि चलें इसके बारे में बात करते हैं। एक कंपनी है जनाब, ट्रेड इम्पैक्ट्स एग्रो कंपनी, जिसके मतलब वाईटीओ ट्रैक्टर आ रहा है। मैं ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, ना मैं जानता हूँ कि ये ट्रैक्टर जो है वो क्या है या क्या सिस्टम है इनका। तो उनका ट्रैक्टर के बारे में ये पूछे जा रहे थे सवाल, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और आगे पीछे चेक किया। तो पता चला कि मसला कुछ और है और आप लोग कुछ और उसमें के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले इस पे बात करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ऑल पे कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लेना। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ कि ये जो कंपनी आई है जिसका वाईटीओ ट्रैक्टर है, एग्री मास्टर है, और काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर कहते हैं लोग जिन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर है। तो उसके बारे में ये बातें हो रही थी कि ये ट्रैक्टर जनाब, कंपनी जो है वो ट्रैक्टर लो कीमतों पे सेल करके तो कंपनी बंद होने जा रही है। तो मैंने एक दो दोस्तों ने पूछा कि ये बात ठीक है? तो मैंने कहा कि यार मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी-सी रिसर्च करके तो फिर आपसे बात करता हूँ। तो रिसर्च की तो पता चला कि नहीं यार, उसका कोई ऐसा मामला नहीं है। तो ना तो वो कंपनी जा रही है और ना वो कंपनी जो है ना वो मसलन कोई मसला हो उसमें। असल जो प्रॉब्लम है जिस पे लोगों ने इतराज़ किया, ये लोग उसको समझते हैं कि ये बात कंपनी जा रही है या कोई ऐसी बात हुई है। तो उसके पीछे एक वजह है, बकौल उनके कंपनी वालों के बकौल ये वजह है कि ये जो कंपनी है ये ट्रैक्टर डॉलर के हिसाब से मसलन फ्लक्चुएशन करता है डॉलर, तो उस पे इसकी कीमतों का भी इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, बात जो है वो ट्रैक्टरों की कीमतें जो वो मसलन फ्लक्चुएशन करती हैं डॉलर के हिसाब से, तो डॉलर के हिसाब से इनकी कीमतें अप डाउन होती हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि डॉलर अगर सस्ता हुआ पाकिस्तान में तो उन्होंने ट्रैक्टर भी सस्ता कर दिया है। बकौल उनके कि हमने ट्रैक्टर को सस्ता कर दिया है। अब वो ट्रैक्टर जो कीमतें थी 2-2 3-3 लाख रुपया नीचे आ गई हैं। तो लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं क्यों ये मसला बना है। असल ना भाई मेरे, मुझे ये पता नहीं है कि इनकी पॉलिसी क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ़ जो जानता हूँ उसके बारे में आपसे ये बात करता हूँ कि ये जो हमारा ज़हन बना होता है ना पाकिस्तान में, कि एक चीज़ महंगी होगी दोबारा सस्ती नहीं होती। ऐसा ही है, ये हमारा एक ज़हन है पाकिस्तान में कि एक चीज़ महंगी हो गई है वो सस्ती नहीं होनी, और ना ही वो हमको मसलन सस्ती मिल सकती है। तो इसलिए हो सकता है कि बाकी लोकल कंपनियों ने ट्रैक्टरों की जो कीमतें डॉलर के हिसाब से बढ़ाई थी और उन्होंने नीचे नहीं की कीमतें दोबारा। ठीक है, उन्होंने कहा ये ऐसा हो गया वैसा, 100 मसलन उन्होंने बहाने लगाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहाने लगाने में तो आप भी जानते हैं मास्टर हैं। ठीक है, तो ये जो उनका सिस्टम था उनके बारे में ये बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारा डॉलर के हिसाब से सिस्टम होता है, क्योंकि हम ट्रैक्टर को इम्पोर्ट करते हैं। तो जो डॉलर फ्लक्चुएशन करता है, हम ट्रैक्टर को डॉलर के हिसाब से लेते हैं, तो डॉलर के हिसाब से ही ये महंगा होता है और डॉलर के हिसाब से ये सस्ता हो जाता है। तो हमने तो ट्रैक्टर जो है वो सस्ता दिया है इनको, तो सस्ता कर दिया है। तो हमारे पास तो अब स्टॉक भी नहीं है, और नेक्स्ट मंथ जो है वो स्टॉक आ रहा है। जब नेक्स्ट मंथ स्टॉक आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम उसके हिसाब से कीमतें इसकी जो है वो चलाएँगे। अभी तक तो जो हमारे पास थे ट्रैक्टर, हमने डॉलर के हिसाब से एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमें महँगे पड़ते थे ट्रैक्टर। तो हो सकता है कि उनकी दयानतदारी हो, मैं नहीं इस पे कोई आपको कमेंट्स करता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें ट्रैक्टर हालाँकि महँगे पड़े हैं ये। जब हमने खरीदे हैं तो तब डॉलर की कीमत ऊपर थी, या जब हमने सेल किए हैं अब डॉलर की कीमत नीचे आई, तो हमने भी डॉलर के हिसाब से इसकी कीमत डाउन कर दी है। इसमें हमें प्रॉफिट तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि हमने मार्केट में चलना है और अपना इमेज बरकरार रखने के लिए हमने ये किया है। दूसरी चीज़ ये थी कि उनका कहना था कि भाई हमारे पास जो स्टॉक है वो अब कम हो रहा है, हमारे आगे जो शिपमेंट आ रही है नेक्स्ट मंथ, वो शिपमेंट आएगी तो आगे लोगों को ट्रैक्टर देंगे। तो ये उनकी सूरत-ए-हाल थी। पार्ट्स जो है उनका वो मिल जाता है आम। तो ट्रैक्टर जिन्होंने चलाया उनको पता है, मैंने इस ट्रैक्टर पे ज़्यादा मसलन रिसर्च नहीं की। लेकिन जो बात थी लोगों की कि यार ये कंपनी बंद होने जा रही है, तो मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैंने रिसर्च की उसके मुताबिक तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कोई होगा तो पता नहीं, फ़िलहाल तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये कंपनी चलेगी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आगे इसके जो है वो
मसलन डीलरशिप ज़्यादा कर रहे हैं। पहले दीपालपुर थी मेन इसकी डीलरशिप, अब वो उन्होंने मेरा ख्याल है इधर खानेवाल के एरिया में भी कर दिया, मुल्तान भी कर दिए। तो वो कह रहे हैं कि हम तो जो है ना इंशाल्लाह मार्केट के हिसाब से चलेंगे। और जो कीमतों का मसला है, जिस पे लोग कह रहे थे कि ये कीमतें कम करके ट्रैक्टर बेच के जा रहे हैं, तो उनका जवाब है कि नो, नहीं जा रहा है। तो ट्रैक्टर अच्छा है, मैंने देखा है, बस जितना मैंने देखा है उतना कह सकते हैं कि अच्छा लगता है ट्रैक्टर, क्योंकि इसका 40 हॉर्स पावर है, 55 हॉर्स पावर भी 4x4 में आया है। एग्री मास्टर उसका नाम है। ट्रैक्टर लुक के हिसाब से अच्छा है, तो उन्होंने 4x4 दिया है। कीमत भी उसकी मेरा ख्याल जायज़ ही है, तो आप उस पर रिसर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कीमत का। तो मैंने रिसर्च नहीं किया उनकी कीमतों पे, लेकिन ये मुझे इनकी बात पसंद एक ज़रूर आई है कि इनके जो ट्रैक्टर है ना, वो मसलन 25-30 हॉर्स पावर से लेके 160 हॉर्स पावर तक इनके पास ट्रैक्टर अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी कंपनी नहीं, हमारे पास तो वो ही 82-85 हॉर्स पावर या मसलन 40 है, अपना 55 हॉर्स पावर हैं या 60 हॉर्स पावर हैं। तो उनके पास ये क्वालिटी है कि उनके ट्रैक्टर जो हैं वो मसलन 30-35 हॉर्स पावर से लेके तो गालबन मेरा ख्याल है कि वो 160 हॉर्स पावर तक है। ये बात अच्छी है। तो अगर वो ट्रैक्टर मुझे तो अच्छे लगे हैं, अगर आपको भी अच्छे लगे हैं तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। और बाकी दूसरी बात ये है कि जो मैं उसमें देख रहा था कि उनकी जो बात करने का तरीका था या उनका, तो मेरा ख्याल नहीं है कि ये कंपनी चली जाएगी। ट्रैक्टर अच्छे हैं, आप इसको पे विज़िट कर सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर जो है इनका मेन हेड ऑफिस जो है वो लाहौर है, उसके बाद जो मेन डीलरशिप इसकी वो दीपालपुर है। उसके बाद मुख्तलिफ एरियों में बता रहे हैं कि है, मैंने ना देखी है ना मैं आपसे कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। मुझे जितना पता था और जितना मैंने इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है, लेकिन ये कंपनी जा नहीं रही, ये तो कन्फर्म उन्होंने किया है। तो बाकी जो है उनके बारे में मज़ीद मालूमात अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं ज़रूर दूँगा। और अगर मुझे जाना भी पड़ा तो मैं उनसे बात करके इसके बारे में इनका विज़िट भी करूँगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर दिलचस्पी लेंगे व्यूवर, तो इंशाल्लाह ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, तो वीडियो को आप यार पूरा वॉच किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल मलिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।